दोस्तों जय श्री कृष्ण। हमने इससे पहले कहानी पूरी की थी जहाँ मुचुकुंद जी देवराज इंद्र से कहते हैं कि मैं घर जाना चाहता हूँ, अपने महल वापस जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर विश्राम करना चाहता हूँ, अपनी रानियों अपने पुत्रों से मिलना चाहता हूँ। परंतु होता यूँ है कि इंद्र देवलोक जो इंद्र है उनके चेहरे के हाव भाव उड़ जाते हैं। इसके पीछे वजह ये होती है कि देवलोक और मृत्युलोक यानी पृथ्वी के समय में काफ़ी अंतराल होता है और इस अंतराल की वजह से वो परेशान हो जाते हैं कि अब इन्हें वापस भेजूँगा तो पृथ्वी लोक में तो इनकी सारी पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। अतः वो मुचुकुंद को समझाते हैं कि यदि आप अब पृथ्वी लोक जाएँगे तो वहाँ आपका राज दरबार, आपकी पीढ़ियाँ, आपकी महल सब कुछ ख़त्म हो गया है, काफ़ी समय बीत चुका है। इस बात से मुचुकुंद जी दुखी हो जाते हैं और अति थकान से वो देवलोक से कहते हैं कि अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ और अब मैं सोना चाहता हूँ। तो इंद्र जी उन्हें वरदान देते हैं कि आप अपनी निद्रा पूरी कीजिए, आप विश्राम कीजिए। यदि आपकी विश्राम में कोई प्राणी या कोई पशु परेशान करे तो आपकी दृष्टि मात्र पड़ने से वह प्राणी या वह मनुष्य भस्म हो जाएगा। इसके बाद मुचुकुंद जी पृथ्वी पर एक गुफा में आते हैं और वहाँ विश्राम करने के लिए, निद्रा पूरी करने के लिए चले जाते हैं, जो मथुरा से कुछ दूरी पर था। अब हम वापस आ जाते हैं मथुरा की युद्ध भूमि में, जहाँ श्री कृष्ण जरासंध एवं कालवंत की सेना के सामने युद्ध के लिए अकेले आते हैं। जरासंध काल्यवन ये पहुंच जाते हैं मथुरा की रणभूमि में, जहाँ पे कृष्ण जी के साथ उन्हें लड़ना होता है और काल्यवन को पूर्ण भरोसा था, पूर्ण विश्वास था कि वह कृष्ण को युद्ध में हरा देगा और कृष्ण जी उसे युद्ध में कभी भी पराजित नहीं कर सकते। श्री कृष्ण स्वयं सभी जीवों के मालिक हैं, अतः उन्हें पता है कि काल्यवन का अंत कैसे करना है। वो काल्यवन से कहते हैं कि युद्ध हम दोनों को करना है, तो तुम अपनी सेना लेके आए हो, अतः तुम अपनी सेना को वापस भेज दो और चलो अकेले दूसरी भूमि में जाकर युद्ध करें। यह कर कहकर कृष्ण जी रणभूमि छोड़कर चले जाते हैं। अतः उसी क्षण उनका नाम रणछोड़ पड़ता है और काल्यवन उन्हें रणछोड़ नाम से ही बुलाता है, क्योंकि तुम रण छोड़ के जा चुके हो। काल्यवन को विश्वास था कि उसे कोई मार नहीं सकता, इसलिए वो कृष्ण जी के पीछे पीछे भाग निकलता है। पीछा करते हुए कृष्ण जी यहाँ वहाँ उसे काफी बहकाते हैं। कृष्ण काल्यवन को अपनी माया में उलझा कर एक गुफा में ले जाते हैं। ये वही गुफा है जहाँ मुचुकुंद सो रहे होते हैं। कृष्ण गुफा में पहुंचकर मुचुकुंद को अपना वस्त्र उड़ा देते हैं और छिपकर सारा नजारा देखने लगते हैं। वहाँ पीछे पीछे काल्यवन बौखलाया एकदम गुस्से में प्रवेश करता है और देखता है श्री कृष्ण सो रहे होते हैं। उसे पता नहीं होता कि ये जो वस्त्र उड़ा हुआ व्यक्ति है वह मुचुकुंद है। श्री कृष्ण को विश्राम करता देख काल्यवन की क्रोध का ठिकाना नहीं होता। वह सोते प्राणी पर वार नहीं करता, अतः पैर से मारकर श्री कृष्ण को उठाने की कोशिश करता है। काल्यवन को नहीं पता था कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। उसे पता नहीं था कि उसकी मृत्यु उसकी प्रतीक्षा कर रही है। बार बार परेशान करने पर, पैर से मारने पर मुचुकुंद की निद्रा खुल जाती है और अधूरी नींद से वो गुस्से में उठते हैं और जैसे ही उनकी दृष्टि काल्यवन पर पड़ती है, काल्यवन वहीं खड़े के खड़े भस्म हो जाता है। उसके बाद श्री कृष्ण मुचुकुंद जी को दर्शन देते हैं कि उनकी मुक्ति के उपाय क्या हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था वो गुफा में सोए हैं और उन्हें अब शरीर त्यागना होगा, तो उनकी मुक्ति के रास्ते बताते हैं श्री कृष्ण। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी और श्री कृष्ण भक्तों के साथ कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। फिर ले आऊँगी ऐसी कोई सुंदर कहानी अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे 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 गोविंद।